सुना है आई ये रहा मामा भांजा का सुपरस्टार खेला वक्त में तो पैसा मार मारते कि मारे तो है फेंके के गधेला नहीं देखे तो आज आ जाए शिव बहादुर के चक्कर में उठा के हमको तो मार दिया है तो हाथ का खबर ले बाद में इनके हिम्मत से पड़ेगी मारेंगे तो मार चाहिए बताओ वो ऊपर हाथ जाएंगे मैं कभी नहीं अपनी नंदन कमारी आज मेरे गुस्सा आया मेरी तबीयत नहीं सही आज गुस्सा आया मैं हाथ उठा दे शांत रहा बोला जी जब हम ना जब मांगवा में जानी चाहिए ए बुआ तो देखा तो गाँव के वाले प्रधान जी दुनिया हो चाहे प्रधान जी आओ चाहे ये लोग क्या करेंगे पता करे का कहीं आगे ये बताइए हम तो खाली मारे इनका छिलवा जो मार के इनका मुझे जो मार के बाद जानी चाहिए छिलवा उतना नहीं मैं तो उड़ी रंडी का इनका जो मार छिलवा आया जाने जी मजे में मारा अच्छा ठीक है मैं बहुत पहले मार चुआ फंस गया ठीक है
वो छिनार था तो हमारी मतलब हमें से बताइए हम कहाँ पे घर छिनार भर जाए पीछे नहीं है तो हमारे यहाँ मतलब हमें नहीं है तो हमारे यहाँ मेरे भौजी तुम्हारी बटुरी है एकदम नहीं एक समझा तो काहे हमारे किया आज जाने के लोग कहाँ जो अच्छा है किने जाना मेरा कैमरा से मैं जा कर के क्या मैं जा कर के क्या जाने किने तो मत कर ना ना कहीं मत अरे लेकिन पानी पी हुई खाई जाने किने जाना चाहिए अबे रखा दे ऐसे क्या ही ये पढ़े के लोग कहा पढ़ने के लोग रात भैया तो सुने ना ही यार कहा नहीं जात बहुत जात मर गई एक आध महीने चले जाता नहीं जाता एक बार लेकिन मार रहे रहेगा लेकिन मुझे बहुत नीच भेड़ा हुआ कुछ खेला रखी जरूर अभी तो ये कोई ना तो सालों के बाद चलिए राखी का त्योहार है और हर साल आपके भैया आते थे आप किसान नहीं है पता नहीं क्या बात है नहीं आएंगे क्या आएंगे तो जरूर आएंगे चलिए बैठे आपको विश्वास है कि आप मुझे जरूर चले आएंगे ठीक है तो मैं आराम कर रहे हो आएंगे मेरे पास लेके आना लड़के हूँ हाँ थोड़ा चोट लग जाए पहचान रहे हो अच्छी बात है अगर पहचान रहे हो तो हाँ हाँ सही पहचान ललित नाम है हाँ मेरा नाम ललित है मालिक सारे साहब हो हाँ हाँ ये बताओ किसी चाची और मेरी बहन घर में है या नहीं की बात कर रही है बहुत देर कर दिए क्या हो गया अरे आप कैसे भाई हैं मार्केट को कौन सताया जाता है भैया अरे तो एक ऊपर माल पटी रहती है क्या मेरी बहन को शिकायत कर रहा है आज घर में फिर जवाब हुआ है और आपकी बहन और हमारे मार्केट की बुखार है बहुत तेज और अच्छा तो ये है कि घर में कोई नहीं है आपकी जीजा भी है वो कहीं बाहर गए हैं और उनकी ननद है वो भी कहीं काम घूमने गई है होता है समय आपके पास है अपनी तरह से मिलिए और अच्छी बात कहूंगा कि अपनी तरह को यहाँ पर छोड़ देने वाले और इसकी बहुत दुर्दशा है बोलने बहुत दुर्दशा है बच्चे मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ आपकी बात अपने बहन को यहाँ चलने आ जाइए नहीं करना कभी नहीं करेंगे ऐसा ही उसको तुरंत मेरी बहन के पास चलो लक्ष्मी हेलो लक्ष्मी 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 भैया तुम इस तरह से आंसू बहा रही है मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बात को सुन क्या कहना चाहते हो
बहना मेरी बहना बहना मेरी भैया तेरा आया भैया तेरा आया तेरे अरे बात क्या है बता दो मुझसे क्यों रही है आंसू मैं तुझसे जाना चाहता हूँ क्या क्यों रो रही है इस तरह से अपने आंखों से आंसू बहा रही है क्या बातें रहे जो कुछ भी बात हो अपने इस भाई से साफ साफ बता के अपनी बात क्या है क्या बताओ भैया तुमको क्या हुआ भाई तुम तो कभी आते नहीं हो मेरे घर में एक बार आते हो तो क्या हो गया अपनी मुसीबत तुमसे क्या बताओ भैया ऐसी बात नहीं है और तू तो जानती है जब भी तेरी विदाई के लिए तेरे घर आता हो तो जी के हेच के मुझको धक्के मारकर भगा देते हैं तेरी विदाई कहाँ करते हुए रहे इसकी बात है साफ साफ बताओ मेरे स्वामी मेरी ननद बहुत मारते हैं बहुत पीटते हैं क्या कह रही है तू मैं सच कह रहा हूँ भैया मेरे 3 दिन से बुखार है दवाई कहते कहते थक जा रही हो कोई दवा नहीं लाता है क्या कह रही है इतने दिन से तुझको बुखार आ रहा है घर में तेरी दवाई कोई नहीं लाता और तेरी नायक तुझको बहुत मारती है ऐसा है भी तेरा भाई नहीं जीता है तुम्हें साथ अभी सी वापस चल अरे तेरा भाई जीता है पता पाती को खिलाएगा ये छोटी अगर दवाएगा है तो आज भी तुझको जरूर खिलाएगा चल मेरे साथ मैं नहीं जाऊंगी बच्चे मैं कहते मेरी चोरी है तस्वीर जहाँ आती जाएगी तस्वीर तब मैं जाऊंगी
तो जब तक उसको जहेज का रकम नहीं दे देता तब तक तू मेरे साथ घर नहीं जाएगी। अगर तू घर नहीं जाएगी तो ऐसे इन लोगों का जुल्म सितम अत्याचार सहती रहेगी बहन। मैं सह लूंगी भैया, मेरी हाथ आखिरी जाएगी तभी मैं जाऊंगी। मुझको दर्द है तेरे ऊपर कि इतना सब कुछ सहते हुए तो अपनी इज्जत बचा कर रखी है। अरे इसी चीज का तो तेरे इस भाई को गुमान रहता है, घमंड रहता है कि माँ बाप के न रहने पर मैंने अपनी बहन की परवरिश की और आज तेरी बहन मेरी इज्जत बरकरार रखी है, बना कर रखी है। ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी और ये जुल्म सितम सहेगी तो मेरी बात को सुन। क्या भैया? मेरी बात को सुन। मालूम है एक रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ भैया। अरे मुझको तो इतनी खुशी हुई कि जा रहा हूँ अपने बहन को अपने साथ घर लेकर आऊंगा और अपने बहन के हाथों से अपनी सोनी कलाई को सजाऊंगा, रक्षाबंधन बनवाऊंगा। और सबसे खुशी की बात तो ये थी लक्ष्मी कि मुझको ये खबर मिली थी कि तू इस समय पेट से है, तेरे पेट में बच्चा पड़ रहा है। तू सोच जिस भाई को पापा कहने वाला अगर है या उसका इंतजार है तो सोच उसको कितनी खुशी होगी है। और तू आज मेरे साथ जाने से इनकार कर रही है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखा है और मैं तेरे घर तेरे घर पे उसी में आऊंगा।
जिस दिन मैं चाहे उसके तेरे के लायक हो जाऊंगा। इसके अलावा आज के बाद मैं तेरे दरवाजे पर अपने कदम को नहीं रखूंगा। ऐसा मत कहो भैया, भैया क्या रखने बनवाओगे मुझसे? नहीं बहन, कौन भाई यही चाहता है इसकी बहन अपने भाई की तरह पर राखी बांधे? मैं तो ये सोचता आया था कि अगर तू घर नहीं जा सकती और तू ये उसको राखी बांधना चाहती है तो जरूर बहन, उसको कोई एतराज नहीं है। भैया घर में राखी नहीं बांध पाऊंगी मैं। मेरा रक्षाबंधन दे दे रहे हो, ले जाना रस्म बांध लेना भैया। नहीं तुम्हारे जीजा आएंगे, बहुत मारेंगे। अरे इतना सही है, इतना सहते है कि तो अपने भाई की गले पर राखी भी नहीं बांध सकती। ठीक है, अगर तू मुझको राखी देना चाहती है कि मैंने जाकर उसको घर पर बांध लूंगा तो ठीक है, मुझको कोई एतराज नहीं है। इस तरह भाई के पास कुछ देने के लिए नहीं है, इसलिए अगर कुछ लाया है तो तू भी इसको स्वीकार कर बहन। क्या ले आप? तेरे इस गरीब भाई के पास जो था वो तुझको याद कर दिया, इसको स्वीकार कर और मैं जा रहा हूँ। लेकिन तेरी शक्ल को देखता हूँ वही बात तुझे की याद आती है कि मैंने तुझको किस तरह से कितने अरमान से पाला था, कि तेरे ऊपर कितना भूति गलती कर देती थी, लेकिन ये तेरा भाई तेरे ऊपर कभी हाथ नहीं छोड़े। ये सबसे पहले
लेकिन क्या करोगी? तुम्हारी किस्मत में जब यही लिखा है एक दिन भगवान तुम्हारी जिंदगी में प्रणाम करो। वो भाग बहुत तेज है। चलो मैं जवाब बता दूंगा और घर में किसी से मत बताना। ठीक है, चलो।